दोस्तों आर्टिफिशियल डैम यानी कि बांध बनाकर हम पानी के बहाव को ना सिर्फ रोकते हैं बल्कि उसकी मदद से बिजली भी जनरेट करते हैं। और ऐसा करके हम इंसान खुद को कुछ ज़्यादा ही दिमागदार समझने लगते हैं, क्योंकि अगर आप भूल रहे हैं कि प्रकृति की ताकत किसी भी ताकत से ज़्यादा बड़ी है तो ये बात याद दिलाने के लिए हमारी आज की यह वीडियो मौजूद है, जहां पर मैं आपको कुछ ऐसे दृश्य दिखाऊंगा जिसमें बांध टूटने से हुई तबाही आपको हैरान कर देगी। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने हमारा चैनल ब्राइट ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे को भी दबाना ना भूलिएगा। थ्री गॉर्गेस डैम। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको चाइना में बने थ्री गॉर्गेस डैम के बारे में बताते हैं, जिसे अब तक का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहा जाता है, जिसमें 39.3 किलोमीटर पानी स्टोर रहता है। और इसे ऐसे ही इतना बड़ा डैम नहीं कहा जाता, बल्कि यह डैम 2335 मीटर लंबा और 185 मीटर ऊंचा है, जिससे आप ये समझ गए होंगे कि ये कितना बड़ा डैम है। लेकिन इतने बड़े डैम की भी इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो पानी के बहाव को रोक सके। तभी तो 2020 के जुलाई महीने में यहाँ पर इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि इस डैम का पानी 166 मीटर ऊंचा चला गया, जिस वजह से भारी भरकम कंक्रीट की दीवार भी इस पानी के बहाव को ठीक ढंग से रोक नहीं पा रही थी। ऐसे में सरकार द्वारा बांध के दरवाजों को खोलने का निर्णय लिया गया, और जब सभी 11 दरवाजे खुल गए तो 49.2 मिलियन लीटर पानी प्रति सेकंड की दर से बहने लगा। दोस्तों, पानी का बहाव इतना तेज था कि ये 27 ओलंपिक साइज के स्विमिंग पूल को पलक झपकते ही भर सकता था। अगर इस डैम के दरवाजों को ना खोला गया होता तो डैम टूट जाता, जिसकी वजह से पानी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहना शुरू हो जाता। और ये रफ्तार इतनी ज़्यादा थी कि आधा चाइना तो ऐसे ही बाढ़ में डूब जाता, और बाढ़ के साथ साथ करोड़ों लोगों की जान खतरे में चली जाती। पर कोई बात नहीं, यहाँ तो बाढ़ को रोक लिया गया, लेकिन आगे आपको सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर ही देखने को मिलेगा। सरडोबा रिजर्वोयर। अब आइए आपको उज़्बेकिस्तान में मौजूद सरडोबा रिजर्वोयर के बारे में बताते हैं, जो एक तरह का बांध है जिसमें 900 मिलियन टन पानी हमेशा भरा रहता है। लेकिन डैम बनते समय भारी करप्शन के चलते इस डैम में उतने अच्छे से मटेरियल इस्तेमाल नहीं किया गया जितना करना चाहिए था, क्योंकि जब ये डैम टूटा तो पानी का बहाव इतना ज़्यादा नहीं था कि इसे टूट जाना चाहिए। लेकिन फिर भी पानी के तेज प्रेशर को ना झेल पाने के कारण ये डैम पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। और डैम टूटने के बाद के हालात तो आप देख ही सकते हैं कि किस तरह से चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। असल में दोस्तों, 1 मई 2020 को एक तेज तूफान आया जिसने इस डैम की निचली दीवार को सबसे पहले नुकसान पहुंचाया। फिर पूरा का पूरा डैम टूटकर बिखर गया, और फिर डैम का पानी इतनी तेज़ी से आसपास के इलाकों में फैलना शुरू हुआ कि लोगों को तबाही के सिवा और कुछ नज़र नहीं आ रहा था। पर एक चीज़ अच्छी हुई कि इस डैम के टूटने की वजह से पानी में जितनी भी फैट फिश थीं वो लोगों के घरों तक दावत की तरह पहुंच गईं, और इस तरह की तबाही में भी लोगों ने मछली खाने का आनंद उठाया। मिशिगन डैम। दोस्तों, मई 2020 को मिशिगन डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के डैम भारी बारिश की वजह से पहले तो खतरे के निशान से ऊपर बहने लगे, जिस वजह से पावर प्लांट के कर्मचारियों ने बांध के सभी गेट खोल दिए ताकि पानी बह जाए। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी इस आपदा को रोका नहीं जा सका, और फिर क्या नज़ारा हुआ आप खुद ही देख सकते हैं, जहां चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इस डैम के टूटने से इसका पानी जाकर नदी में मिल गया, और तभी इसने बेहद ही उग्र रूप ले लिया, जिसके बाद आप खुद ही देख सकते हैं कि जहां नजर डालो वहां सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। इस हादसे की वजह से बाढ़ के पानी ने अपने सामने आने वाली हर एक चीज को तबाह करके रख दिया। यहाँ तक कि सालों से मजबूत खड़ा ब्रिज भी इस डैम के आगे चकनाचूर हो गया। आसपास के जंगल और सभी इलाके तबाह हो गए। ऑल टोटल कहा जाए तो ये मिशिगन के निवासियों के लिए अब तक की सबसे दुखद घटना थी। प्यूर्टो रिको डैम। प्यूर्टो रिको एक ऐसा द्वीप है जहां पर कुल 38 डैम हैं, और ये सभी डैम वहां पर रहने वाले लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हैं। दोस्तों, एक बार इस आइलैंड में मारिया नाम का तूफान आया था, जिसकी वजह से यहाँ पर बहने वाली झील पल भर में ओवरफ्लो होने लगी, और जब पानी ओवरफ्लो हो गया तो जाहिर सी बात है डैम में भी प्रेशर लगने लगा, जिस कारण से यहाँ मौजूद एक डैम में दरार पैदा हो गई। हालांकि अब ये डैम उतना तो मजबूत नहीं था उस दरार को ज़्यादा समय तक झेल सके। इसी वजह से कुछ ही पल में डैम टूट गया और पानी का बहाव तेज़ी से पूरे आइलैंड को तबाह करने के लिए बहने लगा।
दोस्तों इस डैम के टूटने की वजह से यहाँ रहने वाले 70,000 लोगों को अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागना पड़ा। हालांकि ज्यादा लोगों को चोट तो नहीं आई, लेकिन आर्थिक नुकसान काफी हुआ। कईयों को अपना घर छोड़ना पड़ा तो कुछ पूरी तरह से कंगाल हो गए। और ये सब तब हुआ जब बांध थोड़ा सा टूटा था। कल्पना करिए कि अगर बांध पूरी तरह से टूट जाता तो यहाँ पर रहने वाले लोगों का क्या हाल होता। लाओस डैम। दोस्तों यहाँ पर 16 हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बने थे, जिनमें से 2 पहले ही फेल हो चुके हैं। जहाँ 2017 में पहली बार यहाँ का डैम टूटा था, पर सबसे आश्चर्य में डालने वाली बात यह थी कि वो बांध ठीक तरह से बना भी नहीं था। ऐसे में जब ये बांध टूटा तो आधा मिलियन क्यूबिक मीटर पानी तेज रफ्तार से बहने लगा। पानी की रफ्तार इतनी ज़्यादा तेज थी कि रास्ते में आने वाली हर एक चीज़ उसके साथ बढ़ती चली गई। और इस घटना के ठीक 1 साल बाद तेज़ तूफान से यहाँ का दूसरा बांध टूटा। और जब ये बांध टूटा तो वो भी काफ़ी ज़्यादा तबाही लेकर आया। लेकिन इस बार जो बांध टूटा था उसकी वजह से इतनी तेज़ से बाढ़ आई कि आसपास के सभी शहर पल भर में तबाह हो गए। दोस्तों यहाँ पर इतने सारे डैम फेलियर देखने के बावजूद अभी और भी डैम यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, पर इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आने वाले समय में वो भी मौसम की मार झेल पाएंगे या फिर इस तरह से टूट जाएंगे और चारों तरफ तबाही का मंजर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।